अब महत्वपूर्ण विषय ये है कि बहुत सारे शेयरों में तो काफ़ी अच्छी रैली आ गई है, खासतौर से जहाँ पे कंजम्पशन स्टोरी है। अब सवाल ये है कि आज की रैली को ध्यान में रखते हुए, अगर और पीएम की स्पीच को ध्यान में रखते हुए, आपको वो कौन से सेक्टर या कुछ शेयर जो आपको अच्छे लग रहे हैं, जहाँ अभी भी आपको लगता है कि फ्रेश पोजीशन के लिए गुंजाइश है? 350 पॉइंट की निफ्टी में बढ़त, 1000 पॉइंट के आसपास सेंसेक्स में बढ़त, इसको देख के घबराना नहीं चाहिए। ये प्रश्न उठता है कि आपका नजरिया क्या है। छोटी मध्यम अवधि में आप अगर कारोबारी हैं तो आप अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग कीजिए, और जैसे जैसे आपको मुनाफा मिलता है आप अपनी बुद्धिमत्ता प्रयोग करके उस पर ध्यान दीजिए और उसको समेटते जाइए। लेकिन मेरा प्रश्न है कि अगर आपका नजरिया लंबी अवधि का है तो यहां से हमें तो और नया स्तर हासिल करना है विपुल भाई। इसमें घबराना या डरना क्या है? जो हमने बनाया था करीबन 26,277 का मेरे ख्याल से सर्वोच्च स्तर निफ्टी में बना था, 85,000 850 या 900 के आसपास मेरे ख्याल से सेंसेक्स का सर्वोच्चतम दर। तो ये जो घोषणा की, अब ये घोषणा की है विपुल जी, हमें नहीं पता कि क्या बदलाव होगा। बदलाव मेरे ख्याल से आने वाले भविष्य में जब जीएसटी की काउंसिल की बैठक होगी, मेंबरान उस पर आत्मचिंतन करेंगे और परिवर्तन करेंगे, तब पता चलेगा। तो एक अनुमानित आगे छलांग लगा करके काम करने की तो मैं कभी राय नहीं देता। हाँ, लेकिन जो वास्तविकता है और जो हमें जमीनी स्तर पर आसार नजर आते हैं दिखते हुए, हमें लग रहा है कि भारत जो एक खपत से चलने वाला देश था, है और रहेगा। और एक वास्तविकता यह भी है कि अब से मेरे ख्याल से पिछले कुछ वर्षों में, वित्तीय वर्षों में, खपत क्षेत्र यानी कंजम्पशन रिलेटेड जो भी कंपनियां हैं वहां पर थोड़ी मायूसी थी। खास करके ग्रामीण, मध्यम ग्रामीण भागों से जो अनुमानित मांग आने की संभावना थी वो निचले स्तर पर थी। शहरों में, बड़े शहरों में, छोटे मझोले शहरों में भी मांग को लेकर के थोड़ी निचला स्तर। लेकिन ये टैक्स को, आपने कार्यक्रम की शुरुआत में जो टैक्स को, पर्सनल टैक्स को में जो परिवर्तन किया गया माननीय वित्त मंत्री जी ने, उसका असर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में आएगा। बारिश, मेघराज का आशीर्वाद अच्छा हुआ है, फसल अच्छी पैदावार होगी, मंडी में जाकर के बिकेगी, किसान भाई बहनों को उनका वेतन मिलेगा डायरेक्ट कैश ट्रांसफर बेनिफिट के द्वारा, उनकी भी खर्च करने की ताकत बढ़ जाएगी। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि आप कंजम्पशन रिलेटेड यानी कि एफएमसीजी, डिस्क्रिशनरी, नॉन डिस्क्रिशनरी और वाइट गुड, कैपिटल गुड्स, अप्लायंसेस, आधुनिक जो अप्लायंसेस है जो कि नॉन डिस्क्रिशनरी, ये दोनों पर ध्यान दे। एंट्री लेवल टू व्हीलर्स और चौपहिया वाहन बनाने वाली कंपनियां भी अच्छी लगती है, यूटिलिटी व्हीकल्स बनाने वाली कंपनियां अच्छी लगती है, ट्रैक्टर, एग्री इक्विपमेंट्स बनाने वाली कंपनियां अच्छी लगती है, पावर, ऊर्जा उत्पादन कंपनियां विपुल जी अच्छी लगती है, रक्षा क्षेत्र में अच्छा लगता है, कैपिटल गुड्स इंजीनियरिंग अच्छा लगता है। बहुत सारे विकल्प है विपुल जी। अगर आपको स्थानीय मार्केट में ही ध्यान रख करके निवेश करना है तो मेरे ख्याल से बहुत सारी कंपनियां हैं, सक्षम और मजबूत कंपनियां हैं जहां पर आप निवेश कर सकते हैं। बिल्कुल सर, लेकिन थोड़ा सा एक लालच हो जाती है जब आप इतनी सारी चीज़ें बोलते हैं। तो मैं प्रदीप जी से भी कहूँगा आप कुछ एक शेयर निकाल करके रखें, क्योंकि इस सेगमेंट को हम अलग से अपलोड कर रहे हैं और लोग शेयर पे थोड़ा ज़्यादा सुनना चाहते हैं। और इस समय बातचीत करते करते करीब 1500 से ज़्यादा दर्शक हमें लाइव देख रहे हैं। गौरव सर, तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि अगर जैसे पावर का नाम लिया आपने एफएमसीजी का नाम लिया, अगर एक एक दो दो अगर हम कुछ एक शेयरों के नाम ले सकें, अगर आप जहां पे आपकी कवरेज हो और मध्यम अवधि के लिए, लंबी अवधि के लिए 8 से 9 महीने या साल भर तक का आपका नज़रिया रहता है, तो आप क्या टिप्पणी करना चाहेंगे सर? कुछ एक शेयरों के अगर नाम ले सके तो। देखिए, छोटी मध्यम अवधि के लिए तो मैं सक्षम ही नहीं हूँ। हमेशा लंबी अवधि की बात करता हूँ। हमेशा लंबी अवधि की बात करता हूँ, और लंबी अवधि का मतलब होता है 12, 18, 24 महीने या उससे ज्यादा। तो आपके दर्शकों को उनकी समझ को सरल करने का प्रयास करता हूँ। हर एक क्षेत्र में से एक कंपनी खोजने का प्रयास करता हूँ। तो रक्षा क्षेत्र में से सरकारी कंपनी है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बीईएल, ये पसंद आती है हमारी रिसर्च टीम को। एफएमसीजी नॉन डिस्क्रिशनरी, यानी कि आपको उस पर खर्च करना है रोजमर्रा की आपकी जो जरूरत है उसके ऊपर, तो उसको ध्यान में रखते हुए एफएमसीजी क्षेत्र की कंपनी टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड, ये हमें अच्छी लगती है। कैपिटल गुड्स इंजीनियरिंग क्षेत्र में भारत में स्थापित मेरे ख्याल से कमूमन 8 दशक यानी कि 80 साल के आसपास कंपनी है जो आज मेरे ख्याल से कमजोर है, वो है लार्सन एंड टोब्रो एलएनटी लिमिटेड। चौतरफा फैला हुआ कारोबार है और एक बहुत ही इन्वेस्टर, निवेश के लिए बहुत ही सक्षम और मजबूत। मुझे याद भी नहीं आता कितने समय से हमारी निरंतर खरीदारी की राय रही है। बैंकिंग क्षेत्र में जो अभी हमने नतीजे देखे और जो परिवर्तन सरकारी बैंकों में देखा है,
तो वहां से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अच्छा लगता है। ऊर्जा उत्पादन में अगर मुझे एक कंपनी, ऐसे तो काफी सारी कंपनियां हैं, लेकिन अगर एक कंपनी आपके दर्शकों को सुझानी तो वो है टाटा पावर। काफी बड़े नतीजे भी अच्छे थे पहली तिमाही के, और बहुत ही बड़े स्तर पर कामकाज कर रही है, खास करके जो क्लीन और ग्रीन एनर्जी है उसके लिए। इसके अलावा सीमेंट क्षेत्र जो है, जिसका जिक्र मेरे ख्याल से विपुल जी बार बार नहीं होता है, कभी कभार बिल्कुल। होता है सीमेंट क्षेत्र का जिक्र। तो सीमेंट क्षेत्र में से एक कंपनी है, मझौली कंपनी है, दालमिया भारत लिमिटेड। ये कंपनी पसंद आती है। और ऑटो क्षेत्र क्योंकि आज बहुत ही बेहतरीन तरीके से चहक रहा है और स्पॉटलाइट में है, तो और अभी अभी जो हमने खबरें पढ़ी है नए लॉन्चेस को लेकर के, ऐसे तो बहुत सारे विकल्प है, लेकिन अगर चौपहिया वाहन बनाने वाली कंपनी, डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट्स, एग्री रिलेटेड हो, ट्रैक्टर हो, यूटिलिटी व्हीकल्स हो, एसयूवीज हो, महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड। तो ये कुछ विकल्प है, मेरे ख्याल से आपके दर्शकों को सहायता होगी बहुत निवेश करने के लिए। बहुत ज़्यादा सहायता होगी सर, निश्चित रूप से। BEL, टाटा कंज्यूमर, L&T, SBI, टाटा पावर, डालमिया भारत, M&M जैसी कंपनियां जो हैं वो जो है आपके पोर्टफोलियो में होनी चाहिए अगर आपको इस रैली का लाभ उठाना है। हाँ, लेकिन नज़रिया कल नहीं है, परसों नहीं है, ये कम से कम 12 से 18 महीने के नज़रिए के साथ गौरांग सर की राय है। यहाँ पे आप खरीदारी कर सकते हैं। हर एक सेक्टर से एक एक दो दो कंपनी, एक एक कंपनी जो है वो चुनने की कोशिश की गई है। प्रदीप सर, आपसे जानना चाहेंगे, आप थोड़ा सा छोटी अवधि के हिसाब से, क्योंकि एक नज़रिया हो गया लॉन्ग टर्म का, एक नज़रिया हो गया अगर 2-4 महीने के लिए रखना हो, तो फिर आपको ये जो बदलता हुआ आउटलुक है उस पर क्या अच्छा लग रहा है, जहाँ पे फोकस एकदम क्लियर हो गया है कि अब जो है कंज्यूमर जहाँ पे डिमांड है उस पर जो है ध्यान रहेगा। जी, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? देखिए, गौरंग जी ने जो स्टॉक बताया, मैं उसी के अंदर दो चार स्टॉक मेरा भी बहुत अच्छा लगता है मुझे। और मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में भी और शॉर्ट टर्म में भी, दोनों टाइम फ्रेम में भी स्टॉक अच्छा चलेगा। जो कंपनी का नाम बताया था, BEL, और BEL को लेके ऑलरेडी लास्ट ऑलमोस्ट 1 साल तो हो ही गया है, 8-9 महीना हो गया है, हम डिस्कस कर ही रहे। 386 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कि एक बार ये स्टॉक आप 345 के आसपास स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। मुझे लगता है कि ये स्टॉक आपको 500 के ऊपर आप आते हुए बहुत जल्दी दिखेंगे। और टाटा पावर 388 के आसपास अभी चल रहा है। मुझे लगता है कि टाटा पावर भी आपको एक बार 355 360 के आसपास एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। इसमें 406 के आसपास एक रेसिस्टेंस है। अगर 4066 के ऊपर सस्टेन हो जाता है तो टाटा पावर भी आपको नेक्स्ट 2 से 3 महीने में आपको एक बार 440 450 आते हुए दिखेंगे। पावर सेक्टर बहुत टाइम से चला नहीं है। और जो कि मैं सीमेंट पे, मुझे लगता है कि अल्ट्राटेक सीमेंट पे पोटेंशियल बहुत है। ब्रेकआउट है डेली, वीकली एंड मंथली बेसिस पे भी ब्रेकआउट है। तो 12,870 के आसपास चल रहा है। लास्ट 2-4 दिन पहले भी मैं रिकमेंड करके गया था। एंड मुझे लगता है कि ये स्टॉक आपको बहुत जल्दी 14,500 15,000 तक आते हुए दिखेंगे। तो ऐसे स्टॉक्स पे दाव लगाइए, फंडामेंटल भी एक अच्छा है और एक मुझे प्रदीप जी, लगता है मैं कि शॉर्ट चाहता हूँ टर्म। कि एक बार जरा आप टू व्हीलर में कोई इस का जिक्र नहीं हुआ है, और आज काफ़ी अच्छी रैली है, हीरो मोटोकॉर्प हो या बजाज ऑटो या फिर TVS में कोई अगर नाम आपको चार्ट्स पे अच्छा लग रहा हो तो वो टेक्निकल आधार पर वो कौन सा अच्छा लग देखिए, रहा है? मुझे TVS मोटर अच्छा लगता है। और मुझे लगता है कि TVS मोटर बहुत ही शॉर्ट टाइम में, नेक्स्ट 3 महीने में स्टॉक आपको 3850 तक जाने का पोटेंशियल है। डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, हमारे जो रिसर्च टीम है ऑलरेडी 2900 के आसपास से कॉल जनरेट किया था। हमारा पहला टारगेट था 3300 के आसपास, सेकंड टारगेट है 3800 के आसपास। लेकिन अभी भी वो है, मुझे लगता है कि 3 से 4 महीने अगर आप टाइम देते हो तो 3800 पॉसिबल है। TVS मोटर मुझे अच्छा लगता है क्योंकि टेक्निकली देखा जाए तो वीकली एंड मंथली डेली बेसिस पे पॉजिटिव है। मैकडी भी पॉजिटिव है, RSI बुलिश है, जितने भी इंडिकेटर्स हम फॉलो करते हैं सब सुपर बुलिश ही चल रहा है। तो TVS मोटर पे मैं बाई करना पसंद करूंगा।